उसी अलायंस में आनंद मोहन जी का घोड़ा निकल गया था, अब न निकलेगा। पीएम साहब को मरवाए थे, वो भी मैडम आने वाली है, इनका सत्यानाश कर देंगे आकर के। जी आएंगे वो, हम लोग खुद बुलाएंगे उनको। अब बाहरी आएगा तो कोई रास्ता नहीं है। तो यही कहते हैं, फारूक इल्जाम लगाते हैं ना कि ये भी बाहर रहते हैं। नहीं, शिवर के लाल है, शिवर में ही हम लोग देंगे। लवली को तो कई दफा खदेड़ा गया, फिर खदेड़ाएंगे। यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता बनेगा। क्या हो बाहरी के भगा देवे के बाद शिवर का बेटा चाहिए अपनी। कह रहे हैं कि लवली आनंद के जीतने का कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता है। कोई समीकरण मिला करके हमको कोई बता दे कि हाँ लवली आनंद किस तरह जीत जाएगी। रमा देवी का टिकट कटा और शिवहर लोकसभा में लवली आनंद को उतारा गया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ। लोग यहाँ पर है, लवली आ रही है, कह रही है सब कुछ ठीक है, हम तो जीत जाएंगे। लवली का रहने वाला कहाँ का है, आपने बताइएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। सुपौल। तो सुपौल और सहरसा कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? राजनीति बोलती कि दिल में बसता है शिवहर। 2 बार क्यों हार गई है, चौथे नंबर से क्यों चली गई? अब यहाँ बाहरी का कोई गुजारा नहीं है। अब शिवहर कंस्टिट्यूएंसी कोई मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान आरजेडी के साथ है। किसके साथ है? आरजेडी के साथ है। इस बार लोकसभा में क्या होगा शिवहर में? शिवर में फारूक भाई को मिलेगा टिकट, तय है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहरी आएगा तो कोई रास्ता नहीं है। तो यही कहते हैं, फारूक को इल्जाम लगाते हैं ना कि ये भी बाहर रहते हैं। नहीं, शिवर के लाल है, शिवर में ही हम लोग देंगे। बाहरी को नहीं, बाहरी का एंट्री नहीं है। जी बिल्कुल, ये शिवहर में इनकी पैदाइश है, शिवहर में इनका घर है, शिवहर ही रहते हैं, तो फिर बाहर के कैसे हुए? बम्बई वाले कहते हैं लोग। नहीं, ये गलत बात है। बम्बई वाले, अगर मैं प्रदेश गया किसी काम से तो मैं परदेसी हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे लवली क्या करेगी? लवली को तो कई दफा खदेड़ा गया, फिर खदेड़ाएंगे। यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता बनेगा। ये बाहरी का कोई गुंजाइश नहीं। शिवहर पार्लियामेंट शिवहर में यहाँ के जो लोकल हैं उनको अगर टिकट मिले तो बेहतर होगा। बाहरी लोग आकर के क्या करेगा? जैसे अनवार साहब बाहरी ना, आनंद मोहन है बाहरी, वो यहाँ का कहाँ से आया? आई कहाँ तो की वो सीतामढ़ी कहाँ की है? वो पड़ियार से आई है। यहाँ थे, जैसे मान ले के लोकल में थे। नहीं, ये सीताराम बाबू थे, अनवार साहब थे। इस तरह की हस्ती लोग उस तरह का चेहरा लेकर लोकल ना है हो। लोकल जो लोगों से मिलेगा, फिर 5 साल के बाद जो है और आनंद मोहन की पहले जीते थे, फिर जीत जाएंगे। अब न जीतेंगे, वक्त था एगो था, अब जीत गए। अब स्थिति वैसी नहीं है। उनको हम लोग ने हराए, देखिए उनको हम ही लोग ने हराए थे। मैं रीगा विधान होगा इस बार, पर लवली की हम जीत जाएंगे। लवली कैसे जीत जाएगी? इसलिए कि ठाकुर के कुआं में पानी गायब है इस बार। बहुत पानी है। नहीं पानी है, देखे ना लिखल था कि नहीं, यहाँ बागमती में पानी है। ठाकुर के कुआं के पानी की जरूरत नहीं है। सबको पिलाएंगे। यहाँ की जनता जो है ना, बागमती का पानी पिला के उनको वैशाली भेज देगी। अच्छा, जिम्मेदार राय। हाँ, जिम्मेदार राय का हुई बाहरी के अपनी भगा देवे के बाद शिवहर का बेटा चाहिए अपनी। कह रहे हैं कि ठाकुर के कुआं में बड़ा पानी है तो अपनी था चल जाएगा। हाँ, अब यार जेडी से जो आएगा, जिसको अला कमान दे देगा, वो जिता के इतना वोट से भेजेगा कि जमानत जब्त हो जाएगा। लोकल मुद्दा है। हाँ, लोकल मुद्दा है। लोकल लोग रहना चाहिए। हाँ, लोकल रहना। शिवहर का बेटा रहेगा। शिवहर का रहना। फारूक बाबू है, उसके लिए सफिशिएंट तो सबसे बढ़िया है। भेज देते हैं इनको। एमएलसी साहब हमारे सबसे बेहतर तो यहाँ मुसलमान दोनों का मशवरा है। एमवाई समीकरण तो लालू यादव का बनाया हुआ है, और उसी अलायंस में आनंद मोहन जी का घोड़ा निकल गया था, अब न निकलेगा। हाँ, वो अलायंस में जो है घोड़ा निकला था, हम लोग थे उसमें। अब न सवाल आ गए, हम लोग नया चेहरा खोज रहे हैं। आ गए नया चेहरा, घर का लड़का है, इसलिए आपकी बार हो गई। हाँ, इसमें कोई यादव जी है, मुसलमान जी एकदम टाइट है। कि तीसरा मजा ले रहा था। एमवाई समीकरण ना धीरे ढीला हो गया था। अब हम लोग टाइट करके रखेंगे। अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ है पिछले बार ना, उस वक्त से हम लोग टाइट है। फिर तो लवली की हम जीत जाएंगे ना, तो अब कहाँ सवाल नहीं है। लवली आनंद के जीतने का कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता है। कोई समीकरण मिला करके हमको कोई बता दे कि हाँ लवली आनंद किस तरह जीत जाएगी।
नहीं सवाले नहीं है। माल मिलेगा रात में, वो कौनो माल मिलेगा। हाँ न मोदी जी का जो है रुपया पतला हो गया। ये कहते थे, ये अपने मोदी जी का हम भाषण सुने को कि मनमोहन सिंह के ज़माने में कि महंगाई की माँ भी नहीं बोलते कि नहीं, कैसे ऐसे ही ना है कुछ कह रहे हैं। या फिर बोलते हैं कि पैसा यहाँ का पतला का हो गया, यहाँ का तो यहाँ इतना पतला हो गया कि नेपाल के रुपये के वैल्यूएशन में बराबर में जो है आपका रुपया हो गया हुआ है। अब मोदी जी का ज़माना लद गया हुआ। अब उसके उनके हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम पर गोया कि अभी लवली आनंद चाहेंगे कि जीत जाए, आनंद मोहन जी जीत जाए, तो नहीं होने का चीज़ है। एकदम स्थिति, हाँ एकदम स्थिति दयनीय है। ये स्थिति है कि भाई लोकल चाहिए। हाँ 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 मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, भूइहार सब एक समान वोट देंगे और दलित में पासवान, हरिजन जो है सब वोट देंगे इनको, फारूक साहब को। तेजस्वी से ये आग्रह है कि वो सबसे ज्यादा इन्हीं पर फोकस करें, इन्हीं को वोट दें। हम लोग को पूरा भरोसा है। लवली और आनंद मोहन कह रहा है कि तो जीत जाएंगे। उनसे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा वो कांड किए हुए हैं जिसका अब खमियाजा भुगतना होगा उनको। बहुत बड़ा कांड है। डीएम साहब को मरवाए थे, वो भी मैडम आने वाली है, इनका सत्यानाश कर देंगे आकर के। जी 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 आएंगे वो, हम लोग खुद बुलाएंगे उनको। आएंगे वो खुद इंतजार कर रहे हैं। कोई आदमी हमको बुलाए कि हम आकर के हम अपने फरियाद कहे, हम अपने पति को इंसाफ दिलवाए। जी हम लोग बुलवाएंगे उनको। शिवहर की जो आवाम है उनका कहना है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण था वो पहले बदल गया था, बदल जाने की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को फायदा मिल गया था। लेकिन इस बार जो मुद्दा होगा वो स्थानीय बनाम बाहरी का है। लवली आनंद को लेकर के खासी नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि पिछली बार छलावा राजनीति में हुआ होगा तो वो जीत गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है, जो चुनावी वादे किए गए वो जमीनी स्तर पर उतारे नहीं गए थे। इसलिए हमारी नाराजगी शिवहर के विकास के लिए सबसे बेहतर अगर होगा आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हो या फारूक शेख या आरजेडी जिसको भी चाह रही है बेहतर, यानी जो फैसला हो। और सबसे बड़ी बात है इनका कहना है कि स्थानीय नेता का होना जरूरी है। बाहर के जो लोग थे वो आते थे, छलावा करते थे, वादा करते थे, निकल जाते थे। लेकिन इस बार शिवहर की जो जनता है, आवाम है, वो ये चाहती है कि स्थानीय नेता हो ताकि दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ा रहे।